आज बच्चों हम लोग जो है वो बायो-सेवर्ट लॉ पे न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ को पढ़ चुके हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अगर उसको आपको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जा कर के उसको देख सकते हैं। आइए बायो-सेवर्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए पहला है एक क्वेश्चन, पहले यहाँ लिख दिया जाए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। अब बच्चों जैसे मान लीजिए पहला है यहाँ पर कि आपके पास पहला न्यूमेरिकल है कि मान लीजिए कोई वायर है और ये वायर आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग रखा हुआ है। सपोज ऐसे ए और बी। अब मैंने कहा कि इसमें जो वायर है इसका एक छोटा सा सेक्शन डीएल है और इसमें जो करंट है वो आई है, तो ये वाला सेक्शन आई डीएल बन जाएगा, वही करंट यहाँ भी फ्लो करेगा। अब नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डी बी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो यहाँ देखिए ये एंगल कितना बनेगा, आंसर है 45। तो ये वाला भी कितना बनेगा, आंसर है 45। आपको कौन सा लेना है तो आंसर है लेना यही है, मगर चूँकि दोनों बराबर है तो आप कोई भी ले सकते हैं। ये डीएल है, इसके साथ में ये वाला एंगल 45। तो थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री होगा। अच्छा, जो डीएल है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ रखा हुआ है। डीएल जो रखा हुआ है, डीएल वेक्टर जो है ये रखा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऐसा क्यों बताया गया, ताकि आप करंट को जान सको, करंट किधर से फ्लो करे। तो करंट भी साउथ से किधर फ्लो कर रही है, नॉर्थ की तरफ, मतलब करंट भी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैंने कहा कि डीएल की जो वैल्यू है, यहाँ पर मान लीजिए डीएल की जो वैल्यू है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है हमको। डीएल की जो वैल्यू है, छोटा सा सेक्शन इसका कट कर लेते हैं। उसमें दे रखा है उसने 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो है हम 1 सेंटीमीटर कट कर लें। 1 सेंटीमीटर × 10⁻² मीटर, ये हो गया। और इसमें जो है जो करंट है वो 8 एम्पियर की करंट है। इसमें आई की वैल्यू है 8 एम्पियर करंट है, 8 एम्पियर करंट है। और 200 सेंटीमीटर ये आर जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है आर, ये 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब आर की जो वैल्यू है ये 200 सेंटीमीटर है। तो बस आइए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब आप बताइए, आपने दो मेथड इसके पढ़े होंगे। पहला मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या पढ़ा हुआ है, dB = μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन कितना, r का स्क्वायर। तो dB = μ0 की वैल्यू μ0/4 पाई की 10⁻⁷ हो जाएगा, इंटू आई कितना है, आई कितना है, आई कितना दे रखा है इन्होंने, आई दे रखा है 8 एम्पियर। आई की जो वैल्यू है वो 8 एम्पियर, सॉरी बेटा यहाँ दिया तो है, आई बराबर 8 एम्पियर है, इंटू डीएल की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, डीएल की वैल्यू दे रखी है 1.0 10⁻², ठीक है। साइन थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री। नॉर्थ और ईस्ट जो है वो 45 डिग्री पर बनेगा, साइन 45 की बनेगा। अपॉन आर कितना है, कितने सेंटीमीटर पर इन्होंने पूछा था, 200 सेंटीमीटर। तो 200 × 10⁻² और मीटर कर लीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, काट दीजिएगा, 2 से 8 कट जाएगा और ये फिर मल्टीप्लाई को साइन 45 की वैल्यू 1/√2 रख दीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। अच्छा, अब कैलकुलेशन भी ना कर पाओ तो फिर बेकार है, कैलकुलेशन मजबूत करिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए कि इसमें दे रखा है कि एक एलिमेंट है वो डी एल वेक्टर ऐसा दे रखा है उन्होंने, डी एल वेक्टर
ऐसा दे रखा है और उसने बोला है डीएल वेक्टर जो है वो डी एक्स आई कैप है, डी एक्स आई कैप है। और उसने बोला है कि इसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर है, इसमें भी करंट जो है वो कितने एम्पियर है, 10 एम्पियर करंट है। और इन्होंने पूछा है कि वाई एक्सिस पर 0.5 सेंटीमीटर पर आपको बताना है, वाई पर 0.5 सेंटीमीटर पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो और डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, डी एक्स की वैल्यू दे रखी है 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 × 10⁻² मीटर। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। इससे बेटा याद रखना कि उसने पूछा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड भी बताइए, मतलब मैग्नीट्यूड समेत मैग्नीट्यूड भी बताइए और डायरेक्शन भी बताइए। तो आइए देखिए इसको सीधा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ये बताइए, ये आपके पास कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सा है वाई एक्सिस, ये कौन सा है जेड एक्सिस। यहाँ पर आपको ये, ठीक है, यही तो वायर होगा, ये भी वायर यही होगा। इसका छोटा सा सेक्शन इन्होंने कट किया है, डीएल वेक्टर जो इस तरफ है। और वाई एक्सिस पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ये पी पॉइंट पर जो वाई एक्सिस है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो यहाँ से यहाँ तक का इसको मैं आर वेक्टर ले लूँ बच्चों, अरे यहाँ से यहाँ तक का इसको कौन सा वेक्टर ले सकते हैं, आर वेक्टर, ठीक है। चलो इसका एक फार्मूला मैंने करा था वेक्टर फॉर्म में, डी बी = μ0/4π आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर क्यू। देखो बेटा अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, डीएल वेक्टर की जगह डी एक्स आई लिख दोगे, डी एक्स की जगह पे 1.0 या ये वाली वैल्यू रख दोगे तो डीएल की वैल्यू तो निकल आएगी यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ, डीएल की वैल्यू निकालनी है तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीएल बराबर हो जाएगा डी एक्स की वैल्यू रख दो 1.0 × 10⁻² और आई कैप, ये आई कैप बता रहा। यहाँ बच्चों ध्यान रखो प्लस का आई कैप है, इसका मतलब कि करंट जो है वो माइनस एक्स एक्सिस से प्लस एक्सिस की ओर फ्लो कर रहा है। जब माइनस आई होता तो मतलब इस तरफ फ्लो कर रहा होता, ठीक है। अच्छा डीएल की डायरेक्शन इधर है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये करंट की भी डायरेक्शन यही होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। अच्छा अब क्या मिलेगा, ये तो मिल चुका आपको। अब बचा आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, ये आर निकालना है। अच्छा तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो वाई पर 0.5 दे रखा है, अरे वाई की वैल्यू 0.5 दे रखी है। तो और वाई पे कौन सा एक्सिस होता है, तो आंसर है ये होता है आई कैप, तो ये होता है जे कैप। तो आइए यहाँ पर देखें, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर = ध्यान से सुनिएगा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब 0.5 और किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में है, तो इसको जे डायरेक्शन में लिख देते हैं, बस दोनों पता चल गया। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी का हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चाहिए, इसी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो क्या आपने फर्स्ट ईयर क्लास में ऐसा पढ़ा है, मॉड का √ में इसका स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। तो r = 0.5 मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0.5 हो जाएगा, जो कि y के बराबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए रख देते हैं यहाँ पर, तो dB = μ0 की वैल्यू 10⁻⁷, i की वैल्यू कितनी होगी बेटा, i कितना दे रखा है 10 रख दीजिए, इंटू dl कितना है, dl कितना है 1.0 10⁻⁻² और कौन सा वेक्टर है, सॉरी आई कैप है, आई कैप है। और क्रॉस लगा दीजिए, आर वेक्टर कितना है 0.5 × जे कैप अपॉन में आर क्यूब कितना है 0.5 की पावर क्यूब हो गया। अब डी वी वेक्टर कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान हो गया तो यहाँ पर 10⁻⁻6 हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ बचा 10 की पावर इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.5, यहाँ क्या बचेगा आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ये याद रखिएगा। और बचा यहाँ पर क्या 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 0.5 और 0.5 एक ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, तो यहाँ हो गया डी बी वेक्टर = 10⁻⁸ इंटू यहाँ हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ हो जाएगा 1/0.5 इंटू 0.5 इंटू बच्चों यहाँ पर आई क्रॉस जे है। ये याद रखो कि आपने अगर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे आई जे और के वेक्टर। तो आई जे जब क्रॉस होता है, आई क्रॉस जे जब होता है तो के मिलता है हमको, ऐसे घुमा लीजिए इसको, तो के आई होगा तो
के आई होगा तो के क्रॉस आई होगा तो जे मिलेगा। इसी तरीके से जे क्रॉस के होगा तो जे क्रॉस के होगा तो क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा। जे क्रॉस के मिलेगा तो आई मिल जाएगा। ये पड़ी हुई चीज़ है। अब यहाँ बताइए क्या है, आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा के वेक्टर, ठीक है, के वेक्टर मिल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 8 इंटू, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये 100/25 इंटू यहाँ क्या बनेगा, के कैप, 25 चौक 100, तो 4.0 10 की पावर माइनस का 8 के कैप। अब आप बताओ यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म था इसका, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। के का मतलब ये है कि इस वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में, ये जो जेड डायरेक्शन इधर बनाया एक्चुअल में बाहर की तरफ होगा ना आपकी साइड। मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने ऐसा बना दिया, मगर एक्चुअल में ये बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, के की तरफ। के किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। तो बहुत ही आसान है। और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो ये करंट की डायरेक्शन में जैसे ही थंब को रखोगे, इधर इशारा करोगे उंगली का यहाँ पर इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, आपकी तरफ आ जाएगी। चारों उंगली का इशारा जैसे इस तरफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्शन में आ गई। चाहे राइट हैंड रूल से कर लो, चाहे आप डायरेक्टली इसको लगा दो, दोनों ही मेथड से ये आ जाएगा। आप कैलकुलेशन पर ध्यान मत दीजिए, आप तरीके पर ध्यान दीजिए कि कौन सा न्यूमेरिकल किस तरीके से आपको सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बस। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका बस। चलिए अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक स्मॉल करंट एलिमेंट है आई डी एल। तीसरा है एक स्मॉल करंट एलिमेंट है आई डी एल, जिसमें डी एल बराबर दे रखा है, करंट एलिमेंट है आई डी एल, ये दे रखा है आपको आई डी एल वेक्टर। और इन्होंने बोला है कि इसमें डी एल वेक्टर जो है ये दे रखा है, ये गिवन है, या मैं ऐसे नहीं, डी एल वेक्टर की वैल्यू उसने दे रखी है 2k कैप, 2k कैप mm, ऐसा दे रखा है। तो अगर ये mm में दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 3k कैप, ये आपका डी एल वेक्टर है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब उसने पूछा है कि आई की वैल्यू 2 एम्पियर है। यहाँ आई की जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर, आई की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर है। ठीक है। अब उसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स बराबर 3 मीटर। देखिए एक चीज़ पहले बता दूं मैं आपको, उसने दिया है कि ये आपके पास डी एल की ये वैल्यू दे रखी है उसने, ठीक है, और एम एम में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे तो बेहतर है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्योंकि जगह का बच जाएगी, के कैप इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर ये हो जाएगा। अच्छा, डी एल वेक्टर दे रखा है। अब ठीक है, इतने ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा बेटा गौर करो, और उसने क्या दे रखा है, और उसने दे रखा है इसमें करंट की वैल्यू कितने एम्पियर दे रखी है, करंट दे रखी है 2 एम्पियर। ध्यान से, तो पहली चीज़ फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर x बराबर 3 मीटर पर, x बराबर 3 मीटर पर अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दूसरी बात कि एक्स बराबर माइनस का 6 मीटर पर निकालना है, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस पर निकालना है, डी एक्स की वैल्यू निकालना है। और तीसरी बात निकालना है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस पर निकालना है। तो आइए यहाँ पर देखें सवाल को, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो ये वेक्टर बना हुआ है इसमें थोड़ी सी बात छुपी है, वो ये है कि डी एल की डायरेक्शन है प्लस का के कैप, डी एल की जो डायरेक्शन है वो प्लस का है। यहाँ 2 से हटाओ तो के की वैल्यू प्लस में है, प्लस एक्स वाई जेड अगर यहाँ पर आप बनाओगे इस तरीके से, यहाँ पर अगर आप इसको बनाओगे ये, तो बताइए ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, और ये जेड कैप मतलब के कैप होता है जो बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। तो प्लस का के कैप है, प्लस का के कैप तो मतलब डी एल की डायरेक्शन आपकी तरफ है, तो इसका मतलब करंट भी किधर आ रही होगी, आपकी तरफ। और करंट आपकी तरफ आ रही होगी तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। ये सबको क्लियर है यहाँ पर, करंट किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉट से। क्यों, क्योंकि करंट किसकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ। देखो ना यहाँ से पहचानो, डी एल बराबर 2 प्लस का 2 के कैप, तो इसका मतलब डी एल की डायरेक्शन प्लस का के की डायरेक्शन में, प्लस का के,
प्लस का क्या मतलब आपकी तरफ, बाहर की तरफ है, डीएल की डायरेक्शन। तो जो डीएल की डायरेक्शन होगी करंट भी तो उधर ही आएगी, तो करंट बाहर की तरफ आएगी, तो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डीएल से, सॉरी डॉट से। और ये प्रीवियस लेक्चर में जाकर के आप देखिए, तो ये करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब उसने बोला है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, पहले केस में क्या निकालना था, x बराबर 3 मीटर पर, ठीक है, यहाँ निकालना। तो बस अब क्या है, फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और dl साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। बच्चों ये बताओ, मान लो ये करंट आपकी तरफ है, ये dl आपकी तरफ है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। देखो ये करंट आपकी तरफ आ रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर dB बराबर कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻⁷ हो जाएगा, इंटू आई कितना है बच्चों, आई 2 एम्पियर है, इंटू dl कितना है, मैग्नीट्यूड की बात करो तो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड कितना है, 2, इंटू साइन 90 1 हो जाएगा, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर का मतलब कितनी दूरी पर पूछा है उसने, 3 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ 3 कर दो, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 2 4, 3 3 9, ठीक है, इंटू 10⁻⁷ कैसे। इसकी डायरेक्शन बता दीजिए बच्चों, डायरेक्शन निकालना। देखो करंट किसकी तरफ है, आपकी तरफ है। मैंने क्या बताया, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को करना है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना उधर पंजा करना है, अपनी चारों उंगली को फैलाना है। तो किधर की तरफ जाएगा, इस तरफ। देखो यहाँ पर ये करंट आपकी तरफ है, इधर की तरफ इशारा किया, तो टेंशन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। किस तरफ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में होता क्या है, जे, तो बस ये किस तरफ जाएगा, जे डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग प्लस का वाई एक्सिस है ना, दैट इज किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या है, प्लस का जे का। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, dB इज इक्वल टू यहाँ पर है 4/9 इंटू 10⁻⁻⁷ और जे कैप, ऐसा भी लिख सकते हो। बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ना लगा करके डायरेक्शन वाला भी लिख देते, तो डायरेक्शन में लिख देते, तो मतलब वेक्टर फॉर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते, बट डीएल की जगह डीएल क्रॉस आर वेक्टर लगाते, डीएल की जगह पे ये रखते। बस जो आर वाला है इसको आपको 3i कैप लिखना पड़ता है, एक्स वेक्टर बराबर 3i कैप, यहाँ रखते आई क्रॉस जे, ये के होता वो आई होता, तो के क्रॉस आई जे बन जाता आपका, वापस कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज़, तो इसमें सेकंड वाला टर्म भी आप निकाल पाओगे। अब मैंने कहा कि सेकंड वाले केस में x बराबर माइनस का 4 मीटर है, मान लीजिए माइनस का 4 या माइनस का 6 मीटर, जो भी है ऐसे कर लीजिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपको निकालना है, इस बार यहाँ पर निकालना है इस जगह पर, तो यहाँ निकालना है, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, वही रूल रहेगा सब कुछ, मगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार क्या हो जाएगी। देखो इस बार करंट किस तरफ है, आपकी तरफ होगी। देखिए करंट किस तरफ है, आपकी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगी। तो नीचे का मतलब यहाँ पर इसकी कौन सी डायरेक्शन आएगी, माइनस का जे कैप आएगा। तो मतलब वैसे ही रूल लगेगा, बस आर की जगह क्या दिया होगा, एक्स की जगह माइनस का 4 रखना, -4 का स्क्वायर करोगे आप, तो आपका जो भी वैल्यू 16 आएगी, जो भी आएगी, तो सॉल्व वैसे ही करना है आपको। बस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जब डायरेक्शन निकालोगे तो वो माइनस का वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा, मतलब माइनस का जे एक्सिस की तरफ आ जाएगा बस। अच्छा तीसरे केस में उसने पूछा है उसने कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग बताइए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग बताइए, यही तो पूछा था, जेड एक्सिस के अलॉन्ग बताइए। अच्छा जेड एक्सिस के अलॉन्ग बताना है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग बताइए 0, जेड एक्सिस के अलॉन्ग बताइए कितना आएगा 0। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों ये करंट किस तरफ है, आपकी तरफ है, डीएल किधर है, आपकी तरफ है, और इसी ये किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, मतलब के डायरेक्शन में है, अरे जेड डायरेक्शन में मतलब आपकी तरफ है, और इसी पे हम आपको कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो अगर लाइन पर ही लाई कर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है 0। क्यों, क्योंकि वहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगी। अरे देखो ना डॉट है, मतलब आगे की ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट किस तरफ है, आपकी तरफ है, करंट आपकी तरफ है, वायर आपकी तरफ है, उसी वायर पर आपसे पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। आप प्रीवियस लेक्चर में जा करके देखिए, जैसे मान लीजिए ये होता, ये डीएल होता,
यहाँ पर ये आई है और यहाँ पर आपसे पूछ लेता तो यहाँ पर इसी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। ये आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख लीजिए। तो इसमें देख लीजिएगा कि इस तरीके से इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, इस पर और न्यूमेरिकल आप लगाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेक्टर फॉर्म भी आपको बता दिया और मैग्नीट्यूड आपको बता दिया।